IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग 1989 में टाटा स्टील में नौकरी, 1992 में IRS, 1999 में परिवर्तन मूवमेंट, 2001 में दिल्ली RTI एक्ट के लिए अपना अमूल्य योगदान, 2006 में ज्वाइंट कमिश्नर IT डिपार्टमेंट से इस्तीफा, 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बड़ा आंदोलन और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जीतने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल का जीवन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है और हर बार अरविंद एक नया किरदार निभाते नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जिंदगी एक्सप्रेस की रफ्तार से नए नए मुकाम तय कर रही है। दिल्ली चुनाव को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना देने वाले अरविंद का बायोडेटा यूं तो खुली किताब है, लेकिन एक शख्स के तौर पर कौन है अरविंद, ये अब पहेली है। किसी इंसान की जिंदगी, उसके व्यक्तित्व के हर पहलू को कैमरे के चंद फ्रेम्स और कुछ मिनटों में समेट लेना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन वो शख्सियत अगर अपनी जिंदगी को बातों बातों में समेट ले तो उसे जानना बेहद आसान हो जाता है। एक नेता से यही उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जनता की भावनाओं और जरूरतों के अनुरूप काम करे, इसलिए आप भी अपने नेता को चुनने के पहले जानना चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं आपके नेता, आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहते हैं। किसी भी आम मध्यवर्गीय परिवार की तरह है अरविंद का परिवार। घर में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। घर की जिम्मेदारियों के बीच अरविंद सियासत का मोर्चा संभाल रहे हैं। क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए हैं, इन सवालों की हद से अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अरविंद, अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, अरविंद केजरीवाल कौन है? एक आम आदमी, और जो सुकून ऑर्डिनरी आदमी रहने में है, वो खास आदमी बनने में सुकून नहीं है। क्या करना चाहते थे बचपन में आप? बचपन में मैंने पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं किया, तो कुछ और ऐसे लगता था घर से, फैमिली से भी बहुत प्रेशर था, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो बस फर्स्ट आने के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो 12वीं क्लास तक एकेडमिक्स पे जोर रहता था बहुत ज्यादा। अरविंद की मां गीता केजरीवाल का भी कहना है कि बचपन में अरविंद का दिल खेल कूद में नहीं बल्कि पढ़ाई में ज्यादा लगता था। इसको अपने आप ही रहता था कि टॉप करना है। गाजियाबाद में होलीचल स्कूल में थे, एक बार तो 1 मार्क्स कम आया था तो बच्चों ने आके पहले ही बताया बस से कि अरविंद तो रोते रोते आ रहे हैं। किसी भी आम मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे की तरह अरविंद का बचपन बीता। फिर अरविंद की जिंदगी को तब एक नई दिशा मिली जब उन्होंने IIT में एडमिशन लिया। IIT में एडमिशन लेने की कहानी भी दिलचस्प है। क्योंकि पिताजी इंजीनियर थे इसलिए इंजीनियर बनना? नहीं, मैं हमेशा चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। एम्स में 30 सीट होती थी और IIT में उन दिनों में 700-800 सीट होती थी। That was the only reason I took engineering. Now it sounds very foolish. +2 का एग्जाम दिया और उसके बाद IIT के फॉर्म वगैरह भरने थे। जैसे हमने कहा कि IIT के फॉर्म तो भर ही रहे हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी भर लो। पेरेंट्स का तो ये होता है, एक जगह नहीं होता तो दूसरी जगह। नहीं, मेरे को इसलिए भरा ही नहीं। मैंने 10 रुपये का फॉर्म ला के भी नहीं भरा। उसने कहा मेरे को जाना ही IIT में। IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में नौकरी शुरू की। लेकिन अरविंद कुछ और ही तलाश रहे थे। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे, लेकिन खुद की तलाश खत्म नहीं हुई। सिविल सर्विसेज के जब आपने एग्जाम दिए तो मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने काफी वक्त अपना बिताया है तैयारी के लिए कोलकाता में, रामकृष्ण मिशन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नेहरू युवा केंद्र। मेंस के एग्जाम नवंबर में खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। इंटरव्यू कॉल आपकी अप्रैल में आती है जी। तो 5 महीने मिलते हैं आपको। हाँ। तो उन 5 महीनों को मैंने सोचा जब सिविल सर्विस में जाना ही है। हाँ। तो इसको टाटा स्टील में अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं मैं। हाँ। तो टाटा स्टील की नौकरी मैंने नवंबर एंड में रिजाइन कर दिया था। हाँ। और फिर वो 5 महीने में इन सब चीजों के में घूम रहा था। तो यहाँ इन जगहों पे स्पेशली जाने का उद्देश्य क्या था? वो बेसिकली एक इच्छा थी कि कुछ करना है देश के लिए। और टाटा स्टील में तो केवल
पैसे के लिए नौकरी कर रहे थे जी और मदर टेरेसा के बारे में काफी सुना था। जी तो मैं जमशेदपुर में नौकरी करता था, कलकत्ता बगल में था। मैं मदर टेरेसा से जाके मिला। मदर ने कहा कि आप आ जाओ और कालीघाट आश्रम में जाके काम करो। तो मदर टेरेसा से मिलने का आपका अनुभव बहुत अच्छा था। क्या तो चीज़? वो मुझे मिली और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। इट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल मोमेंट। और फिर मैंने उनसे कहा मदर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कालीघाट आश्रम में जाओ और वहाँ पे काम करो। तो वो जो 5 महीने थे आपके जीवन के जो आपने यहाँ बिताए, वो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को उसने कहीं ग्रूम किया या कहीं आज भी आप उसको कैरी कर रहे हो? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब उन्होंने एक अद्भुत छाप छोड़ी है, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है मेरी जिंदगी के ऊपर। जो 5 महीने उन्होंने बिताए थे मदर टेरेसा के साथ और ये नेहरू युवा केंद्र और बाकी जगह उन्होंने जो भी सोशल सर्विस जब वो इंगेज हुए थे, मुझे लगता है उनसे उन पे काफी प्रभाव पड़ा था। रिश्ते एक इंसान की जिंदगी का अटूट हिस्सा होते हैं। मेरी समझ में तो रिश्ते एक इंसान के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। आप अपने रिश्तों में कैसे हैं, ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। योर रिलेशंस डिफाइन यू। आज अरविंद का पूरा परिवार उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता IRS अफसर हैं। दोनों की मुलाकात तब हुई जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल होकर अरविंद भी IRS के लिए ट्रेनिंग करने पहुंचे। पहले हमारी फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में जी 3 महीने का। उसमें तो सारी सर्विसेज के लोग एक साथ होते हैं। फिर हम लोग नागपुर आते हैं, इनकम टैक्स वाले लोग। जी नागपुर में फिर सुनीता से मुलाकात हुई थी। हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जिसने बेसिकली हम दोनों के बीच में एक तरह से ये मैरिज अरेंज की थी। उसने उससे भी जाके बात की, उसने मुझसे भी बात की। वो फ्रेंड को ये लगता था, हमारी जो कॉमन फ्रेंड थी, कि वो भी अच्छी लड़की है और मैं भी अच्छा आदमी हूँ। बाकी सब अच्छे नहीं थे। बाकी सब अच्छे होंगे। उसके हिसाब से हम दोनों को वी शुड थिंक अबाउट ईच अदर। फिर एक दिन मैं सुनीता के दरवाजे पे गया तो उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो आई सेड आई वांट टू मैरी यू। अरविंद की बेटी हर्षिता और बेटा पुलकित स्कूल में पढ़ते हैं। प्रचार और पार्टी के काम में मसरूफियत के चलते अरविंद बच्चों को बहुत कम वक्त दे पाते हैं, लेकिन समझदारी के मामले में बच्चे पिता से कम नहीं हैं। ज्यादा खुश हूँ कि पापा से हमें टाइम नहीं, पूरे देश के लिए टाइम निकाल रहे हैं। अब उनकी फैमिली पूरा देश है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है कि पापा पूरे देश के लिए टाइम निकाल कर नेशन के लिए लड़ रहे हैं और उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाहर आउटिंग पे जाना, बच्चों के साथ मूवी के लिए जाना। मूवी के लिए जाते हैं हम लोग। मूवी के लिए जाते बस और कोई आउटिंग नहीं होती हमारी। मूवी बहुत देखते हैं हम लोग। मूवी देखते हैं। हाँ। तो चलिए यही पे मुझे बता दीजिए कौन आपका फेवरेट फिल्म स्टार है? आमिर खान। पापा ही जब भी फ्री होते हैं कहते चलो मूवी चलते हैं। मतलब पापा हमें पूरा टाइम देने की ट्राई करते हैं। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जब भी मुझे कोई डाउट्स होते हैं कुछ पापा से पूछो, वो अच्छे से एकदम क्लैरिफाई कर देते हैं डाउट्स। परिवार आज पूरी तरह से अरविंद के लक्ष्य के साथ तालमेल बैठा चुका है। हालांकि अरविंद ने जब IRS की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ने का फैसला किया तो परिवार के लिए भी इस फैसले को स्वीकार करना आसान नहीं था। तब हमने एक बार बोला था कि नहीं जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, फिर घर कैसे चलेगा। तो इसने बोला मम्मी आगे की फ्यूचर की क्यों सोचते हो, एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद क्या बोलती? मैं पिछले 6 साल से छुट्टी पे था और एक ये मन में था कि अब जब इस रास्ते पे आ ही गए हैं तो अब नौकरी से क्यों चिपके हुए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जनवरी 2006 में मैं विपश्यना में गया था और विपश्यना के दौरान इसके बारे में बहुत सोचा और जब लौट के आया तो लौट के आके तुरंत मैंने जाके इस्तीफा दे दिया। नौकरी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले सेनापति का किरदार निभाया, टीम अन्ना क्यों बिखर गई, इसकी इनसाइड स्टोरी देखेंगे एक क्विक में। गाजियाबाद के कौशाम्बी के इस घर में दिन का आगाज किसी भी आम मध्यवर्गीय घर की तरह होता है। सुनीता केजरीवाल नाश्ता बनाती हैं, तब अरविंद भी दिन की जंग के लिए तैयार हो चुके होते हैं। खाने की बात करें तो क्या पसंद है आपको खाने में? दाल चावल। दाल चावल। और अगर बाहर जा रहे हैं कभी किसी आउटिंग पे तो क्या खाना प्रेफर करते हैं आप?
हम लोग चाइनीज ज्यादा खाते हैं। चाइनीज ज्यादा खाते हैं। अपनी सेहत को लेके आप कैसे अपने डाइट को मेंटेन करते हैं? मुझे करना पड़ता है, मैं डायबिटिक हूँ। अरविंद केजरीवाल डायबिटीज से ग्रस्त हैं, फिर भी सेहत की परवाह न करते हुए भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अनशन से भी परहेज नहीं किया। बिजली के मनमाने बिलों के खिलाफ 2013 में 23 मार्च से शुरू हुआ उनका अनशन 15 दिन तक खिंच चुका है। ये आसान नहीं था। अरविंद जी के सामने जब भी मैं पेश होता, एक तो चेहरे पर उनके तनाव दिखाई नहीं दिया, सबसे बड़ी बात। हर बार यही उत्तर आता रहा कि मैं ठीक हूं। मैं के अंदर से कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अभी कैसा लग रहा है? बोले चलेंगे, बढ़ेंगे आगे, करेंगे अभी। नाश्ते के बाद अरविंद आम दिल्ली वाले की तरह मेट्रो की सवारी कर जनता के बीच पहुंच जाते हैं। शाम तक जगह जगह प्रचार अभियान चलता है। ये मेरा वादा है, ये होगा, ठीक है। ये ऐसी चीजें नहीं है जो नहीं हो सकती। आत्मबल के बूते ही अरविंद खुद की तय मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे पाने के लिए वो उपवास, आंदोलन, सियासी पार्टी जैसे तमाम रास्तों को टटोल चुके हैं। परिवर्तन मूवमेंट की अगर बात करें तो उसकी अलग कहाँ से जली? वो कोई इंसिडेंट नहीं था। हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे और हमने आपस में कहा भी एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन जो हमारे देश में है कि एक आम आदमी को अपना जायज काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, ये बहुत गलत है। तो उसके लिए क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उन लोगों के लिए एक हम रिलीफ दे सके? भाई अगर किसी का जायज काम नहीं हो रहा तो हमारे पास आओ, हम आपका काम करा देंगे। ये भाव लेके हम लोगों ने परिवर्तन शुरू किया। अब आगे बढ़े तो 2001 का दिल्ली आरटीआई एक्ट सबको पता है, आपका अमूल्य योगदान उसमें, उसको लागू करवाने में। वहां से आप कैसे जुड़े? एक दिन अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में आरटीआई एक्ट पास हो गया। और जब उसकी कॉपी मैंने ली तो वो बहुत पावरफुल लगा मुझे। तब तक मुझे आरटीआई का बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमने उसको कुछ डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट ट्राई किया एप्लीकेशंस को, तो उन डिपार्टमेंट्स को पता ही नहीं था कि कोई एक्ट पास हुआ है। अच्छा। तब हमने कई डिपार्टमेंट्स में धरने दिए, प्रदर्शन किए और उसको लागू करवाया दिल्ली के अंदर। 1999 में अरविंद ने परिवर्तन आंदोलन के साथ जो सफर शुरू किया वो आज भी जारी है। इसी सफर का एक बड़ा पड़ाव तब आया जब अरविंद ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत जन लोकपाल आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन में अरविंद को साथ मिला सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे। अन्ना जी से मैं संपर्क में तो था ही आरटीआई वगैरह के लेके। तभी मैंने किरण बेदी से संपर्क किया, प्रशांत के संपर्क में तो था ही। तभी उन सब लोगों को जोड़ते गए हम लोग। जन लोकपाल आंदोलन से अरविंद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा का दर्जा पा चुके, लेकिन इसके साथ ही उस टीम अन्ना का बिखराव भी शुरू हो गया, जिसने जन लोकपाल आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया था। आखिरकार अरविंद ने सियासी पार्टी के गठन का ऐलान किया और अन्ना से अलग रास्ते पर चल पड़ी। क्या आंदोलन कमजोर पड़ा? लोगों ने आना बंद कर दिया। मैं नहीं समझता कि आंदोलन कम पड़ गया। ऐसे कई लोगों को लग रहा है कि टीम अन्ना थी, एक अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, तीसरा अलग हो गया। लेकिन जब मैं आज भी पिछले 6 महीना में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के टूर किया, 70,000 किलोमीटर मैं सफर किया और 700 सभाएं ली, इतना रिस्पांस है लोगों का, इतना भीड़ है लोगों की। राजनीति आज भी हम उसी आंदोलन का तरीके बदलते गए। कभी हमने वो अन्ना को कई बार कह लिया, अन्ना कहते हैं राजनीति गंदी है, गंदे हो जाएंगे हम लोग, कीचड़ है। हमने कहा जी कीचड़ है तो अंदर जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जाके। अब सब कुछ तो कर चुके हैं आपके, और तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। तो अन्ना जी नहीं मान रहे इस बात के लिए। मेरा सोचने का तरीका अलग है। मेरा विश्वास है संविधान पर, और संविधान पक्ष और पार्टी को नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल का कहना है, आप टीम के मेंबर कि माय वे और नो वे,
कि उनको अपने हिसाब से चलना है, उनको अपने तरीके से चलाना है, इसलिए ग्रुप में सब अलग होते गए। चाहे गवर्नमेंट की बात करें, राजगोपाल, ऐसा कुछ 26 लोग थे, यहाँ की RWA की प्रेसिडेंट, आज 20 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अगर माईवे और हाईवे होता तो लोग जुड़ते नहीं इस आंदोलन के साथ। कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करने से, अंतर मन में झांकने से आपको अपने जीवन के उद्देश्य का बोध हो जाता है। लेकिन रोजमर्रा की आपाधापी में इतना समय किसके पास है? पर हाँ, अगर आत्मज्ञान की दृष्टि से आपने लौकिक और अलौकिक दुनिया का फर्क समझ लिया और दोनों में सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ गए तो आपके लिए जीवन आसान और सार्थक हो जाता है। 20 साल बाद अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहाँ देखते हैं? 20 साल बाद अगर हम आपको मिलने आए तो आप क्या कर रहे होंगे? मैं विपश्यना करता हुआ मिलूंगा। मेरा सपना है कि किसी समय ये सब छोड़ के मैं फुल टाइम विपश्यना मेडिटेशन करना चाहता हूँ। उद्देश्य क्या है आपके जीवन का? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, मुझे लगता है हर इंसान के जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान को पाना। तेजस्वी चंडोक नैयर, दिल्ली, IBN 7।